रिद्धि की माँ ने विदाई के वक्त ही साफ कह दिया था कि पति पति नहीं होता, वो तो परमेश्वर होता है। और परमेश्वर को नाराज करने का मतलब खुद भगवान को नाराज करना होता है। भूख लग रही है लेकिन अभी तक ये नहीं आए। खाना खा लेती हूँ, चक्कर से सर भी घूम रहा है। लेकिन तभी उसे माँ की बात याद आती है। अरे नहीं, मैं ईश्वर को भोग लगाए बिना कैसे खा सकती हूँ। तभी पूरी अकड़ के साथ रोहित की एंट्री होती है। यार जल्दी से मेरे जूते निकाल दो और पानी रख दो नहाने के लिए। हाँ, फिर खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। रिद्धि पति के जूते निकालकर पानी रखकर खाना लगा देती है। खाने की खुशबू उसके नाक में जाती है तो आय हाय क्या महक है, इससे तो मेरी भूख और बढ़ रही है। तभी रोहित आकर बैठता है, खाना खाता है और फिर ये लो मेरी झूठी प्लेट, इसी में खाती हो ना खाना, खा लो। रिद्धि प्लेट लेकर खाने बैठती है तो रोहित देखता ही रह जाता है। अरे अरे आराम से, सब तुम्हारा ही है खाना, ऐसे क्यों खा रही हो? भूख लग रही है मुझे। अरे तो क्यों मेरी झूठी प्लेट में खाती हो? साथ ही खाना खा लिया करो ना, प्लेट ना धोनी पड़े इसलिए ना। अरे वैसे भी तो काम वाली धोती है बर्तन। नहीं, वो माँ कहती है। फिर कुछ सोचकर वो चुप हो जाती है। अरे यार पता नहीं तुम्हारी माँ ने क्या क्या कहकर भेजा है। चलो ठीक है, खा लो। एक रोज दोनों पति पत्नी घूमने बाहर जाते हैं, जहाँ रिद्धि रोहित के पीछे पीछे चल रही होती है कि कोई उसके गले की चेन खींचकर भाग जाता है। रिद्धि चिल्लाती है, चेन, मेरी चेन, अरे कोई रोको, अरे कोई तो रोको। रोहित भागता है लेकिन चोर उसके हाथ नहीं लगता। अरे यार तुम पीछे पीछे क्यों चलती हो? उसे लगा होगा तुम अकेली हो, खींच कर ले गया ना चेन, हो गया ना नुकसान। रिद्धि कुछ नहीं कहती। फिर वो कुछ सोचती है और क्या तुम्हें नहीं पता था कि मेरे साथ ये होने वाला है? लेकिन प्रभु तो सब जानते हैं। हाँ, मेरी पीछे भी आंख लगी है, पीछे का सब कुछ दिखाई देता है मुझे। सीधी सादी रिद्धि मान लेती है कि पति के सर के पीछे भी आंख है। खैर, घर आकर फिर वही रिद्धि खाना बनाती है, पति को खिलाती है, फिर उसकी झूठी प्लेट में खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह फोन पर रिद्धि की सहेली कहती है, अरे रिद्धि सेल लगी है, चलेगी क्या? कौड़ियों के भाव मिल रही हैं साड़ियाँ, बोल। हाँ, मैं चलूंगी ना, वैसे भी यार हल्की साड़ियाँ नहीं है, चलना। लेकिन वही मैं सोचूं, अभी तक तेरा लेकिन क्यों नहीं आया? लेकिन क्या? प्रभु से तो पूछ लो। ये कौन है? तेरे पति का नाम तो रोहित है ना? हाँ, लेकिन है तो प्रभु परमेश्वर ही ना। क्या रे रिद्धि, इस जमाने में कौन ये सब मानता है? यार जमाना क्या होता है, पति पत्नी का रिश्ता नया तो है नहीं। खैर छोड़ना, मैं पूछकर बताती हूँ। शाम को रोहित के घर आने पर वो मेरी सहेली है ना अंजू, उसका फोन आया था। बोल रही थी कि सेल लगी है और कौड़ियों के भाव मिल रही हैं साड़ियाँ। अरे नहीं, कहीं नहीं जाना है। वो अंजू तो मुझे एक आंख नहीं भाती, कोई जरूरत नहीं है। रिद्धि रोहित को कुछ नहीं कहती और खाना लगाने किचन में चली जाती है। एक रोज रिद्धि सब्जी लेने मार्केट जाती है, जहां वो घर की वापसी का रास्ता भूल जाती है और साथ में फोन भी नहीं होता। अरे बिटिया क्यों रो रही हो? वो चाचा, मैं घर का रास्ता भूल गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से घर जाऊँ। अच्छा बेटा, आपकी सोसाइटी का नाम क्या है? पता नहीं, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो है ना, वही सारा बाहर का काम करते हैं। मैं तो बस आज ही सब्जी लेने निकली थी। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपके पति का? हाय रे, मैं कैसे नाम लूं? कोई ईश्वर का भी नाम लेता है क्या? अरे बेटा, नाम नहीं लोगे तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ जाना है, किस घर की हो? सभी के लाख समझाने पर भी ना वो रोहित का नाम अपने मुंह से निकालती है और ना ही कुछ बोलती है। तभी सामने से अंजू आ रही होती है। अरे रिद्धि, यहाँ क्यों खड़ी हो? और ये इतनी भीड़, सब ठीक तो है ना? रिद्धि अंजू को देखते ही रोने लगती है। अंजू, तुझे तो मेरे घर का रास्ता पता है ना, मुझे घर छोड़ देना। गलती से सब्जी लेने थोड़ा दूर निकल गई, अब मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा।
अंजू रिद्धि को उसके घर ले आती है और वहां आकर कहती है, देख रिद्धि, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुमने खुद को घर का गधा बनाकर छोड़ दिया है। अरे थोड़ा तो बाहर निकल। हर बार नहीं चल सकती, नहीं आऊंगी, इनसे पूछ लूं। अरे तेरी भी तो जिंदगी है, सिर्फ बीवी नहीं है तू। रिद्धि कुछ नहीं कहती, वो शांत हो जाती है। अंजू के जाने के बाद वो शाम को रोहित को सारी बात बताती है। वो तो भला हो अंजू का कि मैं घर आ सकी। अरे तो ले लेती ना मेरा नाम, सभी जानते हैं मोहल्ले में मुझे, बचपन से रह रहा हूँ यहाँ। कैसी बात कर रहे हैं, आपका नाम मैं अपने मुंह से कैसे ले सकती हूँ? तो एक काम करो, मेरे नाम का एक टैटू अपने हाथ पर बनवा लो, ठीक है? रिद्धि को रोहित का मजाक पसंद आ जाता है और अगले दिन वो ऑनलाइन टैटू वाले को बुलाकर रोहित का नाम अपने हाथ में गुदवा लेती है। फिर एक रोज रिद्धि की भाभी का फोन आता है। रिद्धि, मायके आओ ना, माँ तुमको बहुत याद करती है। जी, मैं इनसे पूछकर बताऊंगी, अगर हाँ बोले तो। रोहित रिद्धि की बात सुन रहा था। अरे वो क्यों मना करेंगे रिद्धि, बुजुर्ग माँ सारा दिन बेटी को याद करती रहती है। तुम नहीं आ सकती तो मैं आ जाती हूँ माँ को लेकर तुमसे मिलवाने। अरे नहीं नहीं, बिना इनसे पूछे मैं आप लोगों को भी कैसे बुला सकती हूँ? क्या बात है रिद्धि, जीजाजी तुमसे प्यार नहीं करते क्या, जो तुम हमेशा डरी डरी सी रहती हो? प्यार? ये तो पता नहीं, लेकिन हर बात पर मना कर देते हैं। तो क्या पता माँ से मिलने पर भी मना कर दे, और फिर मैं क्या करूँ? मेरा भी बहुत मन है घर आने का। रिद्धि भाभी से बात करके फोन रख देती है। रिद्धि, तुम कितनी सीधी हो, माँ से मिलने का मन है तुम्हारा ना? चलो तैयार हो जाओ, चलते हैं हम। रिद्धि रोहित की बात सुनकर रोने लगती है। रिद्धि, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, पति पत्नी दोस्त भी होते हैं। तुम ना मुझसे नाराज होती हो, ना ही मेरी किसी बात से रूठती हो। पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, जिनका साथ चलना उतना ही जरूरी है जितना किसी गाड़ी के लिए पहियों का साथ चलना। रिद्धि को लेकर रोहित उसके मायके जाता है और घर वालों से मिलता है और उसकी माँ को कहता है, माँ जी, आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन ये शिक्षा तभी अच्छी लगेगी जब बेटों की माएँ भी उन्हें ये कहेंगी कि बीवी लक्ष्मी का रूप होती है। माँ रिद्धि को देखकर मुस्कुराती है